बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माजरत कि रमज़ान में हमने बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ इंडेक्स की डिस्कशन को पब्लिश नहीं किया। सबसे पहले रीज़न तो ये थी कि जो रमज़ान था और दूसरी रीज़न ये थी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें डिस्कस करने वाली थी नहीं। जो इंडेक्स के लिए रिपोर्ट पब्लिश की जा रही थी वही काफ़ी थी। कल के दिन हमने इंडेक्स की डिस्कशन ओवरऑल अपने क्लाइंट्स के साथ तो पब्लिश की थी और अपने ओपन फोरम्स पे भी पब्लिश की थी व्हाट्सएप के, बट यूट्यूब के ऊपर हम पब्लिश नहीं कर सके ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, और उसके लिए हम आप लोगों के साथ माजरत खा भी हैं। आने वाले दिन में जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको हमने एक चार्ट की शक्ल में आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। यही चार्ट हमने कल के दिन इस कंप्लीट वीक और आने वाले कुछ दिनों के लिए भी अपने प्रीमियम फोरम पे पब्लिश किया था। और एक बात डिस्कस करने की कोशिश की थी कि जो इंडेक्स में मूव बन रहे हैं, जो कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट अचीव हुआ है, अगर आप लोग इस चार्ट पर देख सकें जो कि इस पर्पल से बॉक्स में है, तो उसकी बेसिस पे हमने ये कहा था कि एक रिकवरी इंटैक्ट नजर आ रही है और वो रिकवरी इंडेक्स को वीक ऑन वीक बेसिस पे थोड़े से ब्रॉडर आउटलुक पे 41,900 41,930 का मैक्सिमम लेवल टारगेट करते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60% के अराउंड प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट टेकिंग आएगी। 40% ये प्रोबेबिलिटी थी कि 41,930 टूटेगा और इसके ऊपर के लेवल 42,520 और 42,700 800 की रेंज खुलेगी, जिसके चांसेस जैसा कि डिस्कस किया कि 40% है। सो वो लेवल्स अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। और जो डाउन साइड के लिए जिस सपोर्ट की हमने बात की थी 40,900 40,500 की, अ, वो भी अपनी जगह पे इंटैक्ट है। और आज के दिन हमने जिस तरह इस ये बात डिस्कस की थी कि कंसोलिडेशन बॉक्स के ऊपर हम क्लोज हुए तो एक रिकवरी इंटेक्ट नजर आ रही है, वो भी काम करते हुए दिखाई दी। हमने इंडेक्स में उस रिकवरी को 41,364 तक का हाई बनाते हुए और फिर वहां पे एग्रेसिव मैनर्स में प्रॉफिट टेकिंग को ट्रिगर होते हुए देखा, जिसने इंडेक्स को पॉजिटिव जोन में तो क्लोज करवाया, जो कि 91 पॉइंट का गेन हमने इंडेक्स में विटनेस किया। लेकिन जो वॉल्यूम जनरेट हुए दैट वाज द हाईएस्ट वॉल्यूम सिंस 21 मार्च 2023, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पे हमने एग्रेसिव मैनर्स में डंप करते हुए देखा। और उस डंपिंग के बेस पे इंडेक्स स्टिल क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर है, तो इस बात का इम्कान काफी हद तक मौजूद है कि इनिशियली हम एक रिकवरी इंडेक्स में देख सकेंगे। और वो रिकवरी अगर इंडेक्स में आती है तो कल के दिन के लिए उस रिकवरी के लिए 41,280 41,330 का लेवल या मैक्सिमम 41,400 के अराउंड एक अपसाइड का मूव बन सकता है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस एंड टॉप है। जबकि डाउन साइड की अगर हम बात करें तो इंडेक्स 41,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर खड़ा है, जो कि सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई देगी। और अगर ये सपोर्ट टूटती है, ये साइकोलॉजिकल लेवल टूटता है, तो फिर इंडेक्स 40,900 40,700 की रेंज को ओपन करेगा, जबकि वीकली लेवल्स 40,500 40,600 स्टिल इंटैक्ट है। तो ये लेवल्स हैं जो अभी आने वाले एक दो दिनों में प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। पंप एंड डंप की जो फॉर्मेशन बनी है वो सैलून स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लेवल्स हाई साइड के ऊपर टेस्ट किए और वो एग्रेसिव कंजेशन के लेवल्स हैं और उन्होंने वहाँ पे रिजेक्शन भी विटनेस की। उन इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में मैंने अपनी तमाम जो डिस्कशन है जो व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट हैं उसके ऊपर पब्लिश कर दिए, जो रिपोर्ट है उस पर भी शेयर कर दी हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करना बेहतर होगा रादर कि आप इंडेक्स को फॉलो करें। और इंडेक्स में अगर जो लोग काम करते हैं म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहे हैं और इंडेक्स बेस्ड डिसीजन लेते हैं, वो सैलून स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट करते हुए काम कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।